जैसे कामनी भरे कूप जल कर छोड़े बरसावे, जैसे कामनी भरे कूप जल कर छोड़े बरसावे, अपने रंग सखियन राजे, अपने रंग सखियन राजे, सुरति गगरी पर लावे, या विधि मन को लगाए, मन के या विधि मन को लगाए, मन के लगाए पावे, मन के लगाए वो प्रभु पावे, मन के लगाए वो प्रभु पावे, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे, जैसे सती चढ़ी सती ऊपर अपनी काया जलावे, जैसे सती चढ़ी सती ऊपर अपनी काया जलावे, मात पिता सब कुटुंब त्यागे, मात पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया घर पावे, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पाए, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए वो प्रभु पाए, मन को लगाए वो प्रभु पाए, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे, धूप दीप न देते अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, धूप दीप न देते अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, कात कबीर सुनो भाई साधु, कात कबीर सुनो भाई साधु, और जन्म नहीं पावे, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए वो प्रभु पाए, मन के लगाए वो प्रभु पाए, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगाए, मन को लगाए प्रभु पावे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बढ़िया, ताली बजा दे। अभी से बजा रहे हैं, सुबह कम बजाना पड़ेगा। बहुत अच्छा भजन, काफी विस्तृत लंबा भजन, या विधि मन को लगावे, और कई उदाहरणों से सदगुरु कबीर ने जो कहा है
वो बहुत बढ़िया ढंग से गा रहे थे। और अब कुछ विचार सुने। जामनगर से आए हुए हैं श्री देवेंद्र भाई जी। आप आए और थोड़े थोड़े में बोलेंगे तो समय अंत में बचेगा तो 2-4 मिनट ध्यान में बैठ सकते हैं। संक्षिप्त में अपनी बातें रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। और यहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है मेरा। अनुभव जो हुआ मुझे वो सीधा बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देता हूँ थोड़े से टाइम में। पहला मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 4 दिन तक मोबाइल से दूर रहने का, कि 4 दिन तक मोबाइल यूज़ नहीं किया, फिर भी मोबाइल की याद नहीं आई। सवेरे जल्दी उठना, मैं 6 बजे उठता हूँ, उससे पहले वो भी मैं 6 बजे अलार्म जब तक स्नूज 4-5 बार ना कर दूँ तब तक नहीं उठता था। और यहाँ पे 4 बजे से पहले नींद उठ जाती मतलब। और जो पूरे दिन मौन रहने की प्रैक्टिस है वो तो बहुत बढ़िया काम। मैंने एक जगह पे सुना था कि ध्यान जो 1 घंटे का आप करते हो उसके लिए आपको बाकी के 23 घंटे ध्यान करना है, मतलब उसके लिए आपको ज़रूरत है वहीं पे बोलना है। तो वो मैंने जो सुन रखा था यहाँ पे मैंने पूरा उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। जिन साधक साधिकाओं ने ये जो खाना बनाया जिसमें मिर्च और तेल और मसाला का यूज़ नहीं किया है, उनको मेरा पेट धन्यवाद देता है, क्योंकि घर पे मुझे ये खाना पड़ रहा है और उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और खाली टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करना मैंने सीख लिया। यहाँ पे जितना टाइम मैं खाली था, दोपहर में सोने की आदत नहीं है, तो उस टाइम पे मैं सदग्रंथ पढ़ लेता था। ये जो स्थूल रूप से थोड़े मैंने अपने एक्सपीरियंस बताया। अब मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ कि मेडिटेशन में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मैं 2 महीने से घर पे थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करता था, ध्यान। उस बारे में मुझे यहाँ से जो सॉल्यूशन मिले, जिसको पिन पॉइंट सॉल्यूशन बोलते हैं, वो मुझे पिन पॉइंट सॉल्यूशन मिले जो डायरेक्ट मुझे ऐसे लगे, उसकी वजह से मेरा ध्यान में जो शार्पनेस है वो बहुत बढ़ गया। एक उदाहरण साहेब जी ने बताया था कि कोई एक आदमी है, वो जहाज से, मतलब जहाज उसका पलट गया और वो एक भिन्न टापू में पहुंच गया और वहाँ पे वो कई महीनों तक रहा, तो बाद में उसे अपने घर पे जाने का मन नहीं हुआ। वैसे ही मैंने एक मूवी देखी थी बहुत साल पहले, उसका नाम है कास्ट अवे करके। वो एक्सपीरियंस मुझे लगा तो ये तो बेतुकी बात है, लेकिन जब यहाँ पे मैं 4 दिन किसी परिवार से और बिजनेस में कोई लोगों के साथ कोई मतलब उनकी बातें या मिलना नहीं हुआ, लेकिन 4 दिन यहाँ उनसे अकेले रहने में मुझे वही एक्सपीरियंस हुआ। आप घर में जाने का इतना मन तो नहीं होता, लेकिन जाना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा, बाकी मेरे साथी लोग बता देंगे आपको। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देवेंद्र भाई जी, बहुत बढ़िया। छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा लगा। आप अब पावागढ़ से आए हुए हैं श्री नरपत भाई जी। आप आए और अपनी बातें रखें। पावागढ़ गुजरात में ही है। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य साहिब जी एवं संत समाज और सभी साधक साधिकाएं, मैं पंचमहाल जिला के घोगंबा तालुका जो पावागढ़ के नज़दीक है वहाँ से आया हूँ। ध्यान शिविर में पहली बार भाग लेने का अवसर मिला। शुरुआती 2 दिन तक तो देर बैठने में और बिल्कुल बिना मिर्च मसाले का सादा भोजन, इस 2 बातों में कुछ दिक्कत लग रही थी, पर जो 2 दिन बाद यही भोजन ध्यान साधना के लिए बहुत उपयोगी हुआ और बैठने में भी परेशानी नहीं हुई। मोक्ष का द्वार मन के दरवाजे से होकर गुजरता है, ये अद्भुत बात जानने को मिली। दुख का कारण, उसका निवारण और जीवन सुखमय कैसे हो और हमारे
जीवन में हकारात्मकता कैसे आए, मन बनता कैसे है, ये सारी बातें अद्भुत लगी। यहाँ जो जीवन उपयोगी बातें मिली उसे जीवन में अप्लाई करने का प्रयास अवश्य करूँगा और सब काम समय पर करने का प्रयास अवश्य करूँगा। यहाँ का परिसर मुझे बहुत अच्छा लगा और समय पर काम करने का जो नियम है वो बहुत सही लगा। और यहाँ का ध्यान शिविर में जो ध्यान करने का अवसर मिला बहुत बढ़िया है। मैं मेरा जीवन में अवश्य लाऊंगा, ये प्रयास करूँगा। इतनी बात रखूँ। पूज्य गुरुदेव जी और संत समाज को प्रणाम करके रुकता हूँ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं श्री आजूराम जी साहू। आप टीचर रह चुके हैं, अभी भी रिटायर हुए कुछ महीने पहले, और आप ध्यान शिविर में पहली बार आए। यहाँ आप अपने विचार रखें। चालू माइक आगे बढ़ा। जिन्हें गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज एवं मेरे सहपाठी साधक एवं साधिका, आप सबों को मेरी ओर से त्रैवार साहेब बंदगी। यहाँ 4 दिन की प्रशिक्षण में मुझे जो अनुभूति हुआ, सीखने को मिला, उसे मैं कम शब्दों में ही व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी उत्सव का समारोह हो, चाहे शिविर हो, उसका आयोजन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। ये ध्यान शिविर प्रशिक्षण के रूप में है। क्या हुआ? हाँ, उसको मुख्य उद्देश्य आत्मधन को प्राप्त करना है। आत्मधन की प्राप्ति के लिए मन को साधना बहुत जरूरी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फरे फूले अघाए। मन के साधे बिना हमें आत्मिक धन बिल्कुल नहीं प्राप्त हो सकता, जिसे पराधन भी कहा गया है। धन 2 प्रकार से, अपरा और परा। जी जी, मैंने इन सारे जो प्रशिक्षण में इन सारे शब्दों को, मन को केंद्रित करने के लिए साहेब जी सरल शब्दों में, इतने सरल शब्दों में उद्बोधन दिए जो मेरे को बहुत प्रभावित किया। और मैं यहाँ से जब जाऊँ तो मैं इसे आत्मसात करने के लिए सतत ध्यानाभ्यास करूँगा। मैं साहेब जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा
बताए गए नियमों का पालन कर मैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सुखद अनुभूति करूंगा। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं 5 दिन तक चरणों में रह के बहुत कुछ पाया। और सर्वप्रथम तो कथनी और करनी और रहनी में बहुत समझ में आया कैसा रहना चाहिए, और यहाँ सभी देख के और उसमें बदलाव लाऊंगा और सही दिशा में चलूँगा। और दूसरा सब ध्यान पाया, जैसे भीतर की आँख साहिब ने खुलवाई, मतलब भीतर उतरने का मार्ग बताया। और साहिब ने बहुत बताया। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब श्री चतुर भाई जी लिमड़ी से आप आए हुए हैं और साथ में और लोग भी हैं, लेकिन उनमें से एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। श्री चतुर भाई जी सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, इधर गुजरात के ही हैं। बोलो सदगुरुदेव की। હું 20 વર્ષ કિચનમાંથી આવું છું। સુરત ધ્યાન યોગ સાધના શિબિરમાં પહેલી વખત ભાગ લઈ રહ્યો છું। એટલે અહીંનું શું ગાઈડલાઈન એ મને કાંઈ ખબર નહોતી। અહીં આવ્યા પછી મેં તમને બધાને જોયા પછી જેમ તમે કરો ને હું કરતો, કારણ કે આ મારા માટે એક નવો વિષય હતો જે મેં 20 વર્ષમાં નથી કર્યું, આ 2 દિવસમાં મેં કરી બતાવ્યું। અને મને એવું મહેસૂસ થયું હું બહુ મોડો પહોંચ્યો, પણ હવે મોડો નથી પહોંચ્યો। હવે એક સહી રસ્તા ઉપર આવી અહીંયા તમારી સમક્ષ રજૂ થયો છું। અહીંયા મારા વિશેષ તો વધારે કાંઈ બોલવાનું રહેતું નથી, પણ હવે પછી જે મારા માટે જે નિયમ હોય છે એ નિયમના આ જે સફેદ વસ્ત્ર છે ને શાંતિનું, એને દાગ નહીં લગવા દો। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। से इसके विषय में जानते हैं, लेकिन ध्यान साधना करते नहीं थे। और उन्होंने कहा कि 2 दिन में जो अनुभव किया विगत 20 वर्षों में नहीं किया था। और अच्छी बात कही कि सफ़ेद कपड़ा मैं पहना हूँ। सफ़ेद कपड़ा तो प्रतीक है, अपने मन की चादर को उज्जवल बनाए रखना है ना, अपने मन की चादर को साफ बनाए रखना है। ये बहुत बढ़िया है, हम सबको यही करना है। धन्यवाद श्री चतुर भाई जी। और अब कुछ साधिकाएँ भी हैं, आए उनके भी विचार सुने। कुमारी चंचल साहू सुर्गी छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं। बोलो सदगुरुदेव की। माइक ऊपर। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित आदरणीय संतजनों, साधिकाओं एवं साधकों का धन्यवाद एवं प्रणाम साहिब बंदगी सभी को करना चाहूँगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रेरणा स्रोत मेरे मामा जी ओंकार राज साहू जो कुम्हलोरी से हैं। उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ उपस्थित हो पाई हूँ ध्यान शिविर में। मेरा प्रथम पहला बार है यहाँ पे ध्यान शिविर में आना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो विद्यार्थी जीवन में रहता है अनुशासन, वो यहाँ पे सीखने को मिला मेरे, जो बहुत अच्छा लगा कि टाइम पे उठना, टाइम पे ध्यान करना, टाइम पे कुछ किताबें पढ़ना और टाइम पे नहाना, ये सब अच्छी लगी। और ध्यान करना, ध्यान से मानसिक शांति जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन भटकता है उससे शांति मिली। और जो विद्यार्थी जीवन में रहता है कि मन की शांति सबसे अच्छी रहती है पढ़ने के लिए और भविष्य के लिए, वो बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ का जो भोजन है वो बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई है प्रीति, उसको मतलब यहाँ का भोजन थोड़ा पहले अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे अच्छा लगा, क्योंकि उसको ना थोड़ी पेट में थोड़ी जलन रहती थी, जैसे ऑयली खाते हैं, मिर्च खाते हैं उससे, तो उसको बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। तो वही मेरे से कि अच्छा लगा यहाँ का खाना, मतलब ठीक हुआ, मेरा पेट का थोड़ा सा जलन था वो ऑयली नहीं रहता, मिर्च मसाले नहीं रहते, तो वो अच्छा लगा। और सभी संतजनों का व्यवहार और सभी का अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मुझे मानसिक शांति मिली। और सबसे बड़ी बात तो मोबाइल से दूर। ये तो बात सही है। हाँ, शुरू में मतलब पहले दिन लिए ना तो थोड़ा लगा मोबाइल अरे ऐसा करके, फिर अच्छा लगा मोबाइल के बिना रहना नहीं, सीधा ध्यान करके शाम को जाके सो जाना, बहुत अच्छी नींद आती। फिर सुबह उठना, मतलब वो अनुशासन में रहता, सुबह उठना जल्दी, उसके बाद अरे हाँ चलो ध्यान में करने जाना है, योग भी करना है, तो आई योग करें। साहिब जी हैं जो योग कराते हैं, वो साहिब जी सिखाएं, बहुत अच्छा लगा। और बस मैं अपनी इतना ही बात रखना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। गुरुदेव की जय। जो कुछ भी अच्छाइयाँ यहाँ सीखी, इन सारी अच्छाइयों को आगे लेकर जाना भी है। मन एक समान हर समय रहता नहीं, बदलता रहता है। आज जो मन में संकल्प जगा है, वह संकल्प आगे भी बना रहे, इसके लिए आवश्यक है इस प्रकार के विचारों को सुनते जाना, इस प्रकार की साधना कुछ न कुछ करते रहना, तो ही बना रहेगा। नहीं तो फिर बीच में रुके तो रुक गए, तो फिर वो आलस्य और प्रमाद वो घिरने लग जाते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि जो अभी मन में उत्साह बना है, लगन है, इसको आगे भी बनाए रखें। अच्छा लगा हमारी चंचल साहू आपकी बातें सुन करके। और अब कुछ और भगत और भी साधिकाएं हैं, मैं उनके भी विचार सुनने के लिए आमंत्रित करूंगा। फिर उसके पहले मैं श्री गोपाल साहू जी, जवर गांव, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आप आए हुए हैं। श्री गोपाल साहू जी, आप आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच में कई पुलिस कर्मी बैठे हुए हैं, मैं उनके भी विचार थोड़े थोड़े सुनूंगा। नए पुराने सब हैं तो आए हुए हैं, उनके भी विचार हम लोग सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। फूल खिले, दिल खिले और खिले जिंदगी। और सभा में सभी उपस्थित जनों को मेरी ओर से 3 बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत वर्षों से इस गुजरात की धरती को चूमने का मन करता था, लेकिन संभव नहीं हो पाया। यहाँ महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता को दिलाने वाले व्यक्तित्व को जिन्होंने जन्म दिया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्होंने, जिस धरती ने जन्म दिया, ऐसे धरती का दर्शन करने का बहुत मन होता था, लेकिन संभव नहीं हो पाया। कुछ बार रेलवे की टिकट कट जाने के पश्चात भी कुछ कारणों से हम यात्रा नहीं कर पाए और यहाँ पर नहीं आ पाए। प्रथम बार आगमन हुआ और सूरत के
नगर की सूरत को देख करके मन आह्लादित हो गया। अभी इस कोने को रेलवे स्टेशन से लेकर के इस आश्रम तक पहुंचने में थोड़े सी भाग को देख पाए और इससे ही हमें बड़ा प्रसन्नता हुई, कैसा बढ़िया सुंदर शहर है। लेकिन आश्रम में पहुंचते पहुंचते मन और आह्लादित हुआ यहाँ के वातावरण को देखकर। चारों ओर इस गर्मी में हरियाली और सुबह शाम रात दिन 24 घंटों मस्त ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ प्रवाहित हो रही है। न यहाँ कूलर की आवश्यकता न कुछ, बढ़िया सुंदर वातावरण मन को मोहित करने वाला मुझे लगा। और यहाँ पर ध्यान साधना के लिए बहुत ही सुंदर सिचुएशन है इस आश्रम का, बहुत ही सुंदर वातावरण है। सुबह उठते हुए हमें चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की कूक प्रतिदिन सुनाई देता है और ये इस मन को प्रभावित करता है। मैं अभी ध्यान शिविर में जो शब्द सुना उसके अनुसार में मैं क्षमा याचना करना चाहूँगा अपनी कृतज्ञता के लिए। साहिब जी के द्वारा बार बार निर्देश दिया जाता रहा है कि आपस में चर्चा नहीं करनी है, लेकिन साथी जो है हमसे जब बात करना शुरू कर दे तो हम अपने आप को नहीं रोक पाए। इस कृतज्ञता के लिए मैं साहिब जी को बार बार क्षमा याचना करता हूं और आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि आप हमें निश्चित तौर पे क्षमा करेंगे, क्योंकि आप दीन बंधु करुणामय सागर हैं। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा साहिब जी को और इनके पूरे संत समाज को जो यहाँ पर उपस्थित होकर के इस शिविर के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे थे। हम मंच में उसको नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनके संचालन के माध्यम से ही हमें नित्य समय पर गरम गरम भोजन और शयन के लिए नरम नरम बिस्तर उपलब्ध कराया गया। इसके लिए हमें धन्यवाद इस साहिब जी को और इसके संत मंडली को प्रदान देना चाहूँगा। और धन्यवाद उन साधिकाओं को भी जिन्होंने साधना के दौरान अपने अमूल्य समय जो है भोजनालय में दिए, जिनके कारण समय पे हमें भोजन मिल पाया, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और ये इस शिविर में साहिब जी के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है 2 शब्द, क्षमा और धन्यवाद। तो ये धन्यवाद उन सभी साथियों को जिनके द्वारा ये शिविर जो है बड़े सुचारू रूप से संचालित हुआ। अब यहाँ पर शिविर के माध्यम से जो मुझे अनुभव हुआ वो कुछ इस प्रकार है। अपने मन को, हमको मन के अनुसार नहीं चलना है, बल्कि हम प्रयास करें कि मन हमारे अनुसार चले। और किसी ने कहा भी है, जिसका मन मजा होता है उसके जीवन में मजा ही मजा होता है। जिसका मन मजा होता है उसके जीवन में मजा ही मजा होता है। और जिसका तन जितना सजा होता है उसके जीवन में उतना ही सजा होता है। फिर एक बात मैंने यहाँ पर अनुभव किया, आराम चाहिए जीवन में, आराम चाहिए तो आराम में, राम पे आइए। अब राम भी कौन से राम, प्रश्न यहाँ पर भी है। तुलसी के राम या कबीर के राम? तुलसी के राम जो है कण कण में विराजित है, ऐसा कहते हैं। कबीर के राम जो है घट घट में विराजित हैं। तो इस शिविर के माध्यम से साहिब जी के लोगों के प्रवचन से ये अनुभव हुआ कि घट घट में जो वासी हमारे राम हैं, हम उनको प्राप्त करने के लिए सतत साधना रत रहें, प्रयासरत रहें और इसी प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए साए बंदगी साए,
सदगुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और अब श्री देव प्रकाश जी, आप आए, छत्तीसगढ़ से आप आए हुए हैं। आप पुलिस तो है क्या? लग तो रहा है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। साहेब बंदगी साहेब, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, विभिन्न प्रांतों से आए हुए साधक एवं साधिकाएं, साहब जी का आज आदेश हुआ है बोलने का। पहले तो 1 से 5 तारीख तक कहा गया था मौन रहना है, मौन रहना, लेकिन एक दिन की कटौती हो गई। 4 तारीख को बोलने का मौका साहब जी द्वारा दिया गया है, तो उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्या बात है, मौन तोड़वाए इसलिए? नहीं, मौन तोड़वाने से मुझे खुशी नहीं है, लेकिन एक दिन का समय जो समापन दिवस में होता है वो पहले हो रहा है। एक दिन का समय हमें और मिलता, एक दिन और मौन रहते। मिलेगा मिलेगा। मेरे पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी के द्वारा रचित एक पद है, विनती सुन लो हमारी, पपु पारख ज्ञान लखा दो। विनती सुन लो हमारी, प्रभु पारख ज्ञान लखा दो। कोटि जन्म का भूला राही, कोटि जन्म का भूला राही, निज मंजिल पहुंचा दो। विनती सुन लो हमारी। पूरा पद गाने का समय नहीं है। निज पारख पद लखा दो। निज पारख पद लखाने के लिए अपने मन में, तन में, वचन में को ठीक करने के लिए ये ध्यान शिविर लगाया गया है। मैंने पारख प्रकाश में पढ़ा कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक सनिया हेमाद में ध्यान शिविर का आयोजन होगा। हमने वहीं से प्लान बनाया कि जो है सनिया हेमाद जाना है। इलाहाबाद में एक बार जा चुके हैं, इस बार गुजरात की धरती को भी देखने सुनने का सुअवसर भी मिलेगा, संतों का दर्शन होगा। इस हिसाब से मैंने अपनी श्रीमती जी को कहा कि चलना है, लेकिन उनका मन तो था नहीं कि जाना है। मैंने एक चैलेंज दिया उनको कि जाना है, ऐसा कुछ शब्द उनको बोला कि जाना है, तो वो स्वीकार कर लिया। अच्छे कामों के लिए चैलेंज करना सही है, बेकार कामों के लिए, कार्यों के लिए चैलेंज करना उचित नहीं है। तो उन्हें स्वीकार किया, वो आई हुई है, लाभ ले रही है, और उसका अनुभव बाद में पता चलेगा कितना सार्थक हुआ है कि निरर्थक हुआ है। निरर्थक तो नहीं जाएगा, सार्थक ही होगा। मैं साहब जी द्वारा कुछ अंग्रेजी के शब्दों के द्वारा बड़ा अच्छे मार्मिक ढंग से इस ध्यान शिविर को मोटिवेट किया गया। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, ऑटो सजेशन, नॉन रजिस्टिव माइंड, पॉजिटिव इंटर एटीट्यूड, इंस्पायर करना, आई कैन डू इट, सभी लोग कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा देंगे कचरा मिलेगा। गुड इनपुट आउटपुट गुड। अगर हम इनपुट अच्छा देंगे, भोजन अच्छा करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो उसको वाणी भी सात्विक ही निकलेगा। तो इस प्रकार से इनपुट पॉजिटिव, गॉड आउटपुट पॉजिटिव। एक CAR है, कार। कार बोलते हैं, चलने वाली गाड़ी भी को भी कार बोलते हैं। एक कार है C फॉर चेंज एंड चेंजेबल, A फॉर एक्सेप्ट द नॉट चेंजेबल, एंड R फॉर रिमूव फ्रॉम द अनचेंजेबल। इसका मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, समझाने का आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग नहीं समझ गए हो, समझने का प्रयास करें। और मेरा अनुभव ये अच्छा रहा कि यहाँ का वातावरण, हम तो पहली बार सनिया हेमाद आए,
हमारे बड़े भैया ने हमको कहा था कि एक बार जाके देखना, और अच्छा लगा। वातावरण ध्यान शिविर के मुताबिक पूरा अच्छा लगा, बढ़िया, पर्याप्त अच्छा है। और संतों का मैं धन्यवाद दूंगा। खाना बनाने वाले जो भोजन में सहायता करते थे उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो बर्तन मांजने वाले साथी थे, मतलब बंधु भाई बहन, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि हमें यहाँ बर्तन मांजने का भी मौका नहीं दिया गया। इलाहाबाद में तो बर्तन मांजना पड़ा, लेकिन उसमें कोई बात नहीं, हमारे काम के लिए हम खुद कर सकते हैं। अपना एक छोटा मोटा काम है, बिल्कुल करना ही चाहिए लोगों को। तो यहाँ तो हमें बर्तन उठाने के लिए नहीं दिया गया। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बर्तन मांजने वालों के लिए, भाई के लिए। थोड़ा बहुत अपने से जो बन पड़ा हमने कुछ सहयोग किया, केवल जो बन पड़ा थोड़ा बहुत अल्प है, वो बिल्कुल नथिंग है। हमने कुछ नहीं किया यहाँ के लिए, लेकिन पाया बहुत सारा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मुझसे जो गलतियाँ हुई होगी, त्रुटियाँ हुई होगी, मैंने यहाँ रामरस का भी स्वादन किया, आमरस का भी स्वादन किया यहाँ, क्या बात है। लेकिन निवेदन करके आमरस का स्वादन किया मैंने। उस बगीचे में हम गए थे, निवेदन किया, हमको आम मिली, हम प्रेम से खाए, आमरस का स्वादन किया, मेरे साथियों के साथ खाया। लेकिन मैं तोड़ के नहीं लाया, ना उसको गलत वे से नहीं लाया कि हमको चुरा के खाना है। आश्रम में भी हम घूमने जाते हैं सवेरे, तो आम पड़ा हुआ रहता है, उसको मिल बांट के हम लोग खाते हैं। अकेले नहीं खाता हूँ, मिल बांट के खाता हूँ। तो साहेब बंदगी साहब, मैं धन्यवाद सबके प्रति ज्ञापित करता हूँ। साहेब बंदगी ये बहुत बढ़िया है, बिल बांट के खाते हैं, लेकिन मैं हिस्सेदार नहीं रहता हूँ। धन्यवाद। आपके सानिध्य में हम नहीं रह पाते साहब जी, नहीं तो हम आपको भी खिलाएंगे कल। आपने कहा कि श्रीमती आई हुई हैं, आगे पता चलेगा एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है। क्यों ना आज ही कुछ सुन लिया जाए। यदि वो आए बोले तो अपनी बातें कुछ कह सकती हैं। आना चाहेंगी? नाम तो वही बताएंगे आकर के, अपना नाम आने दे, वो खुद बोलेगी अपना नाम, मैं तो नहीं जानता। बढ़िया। साहेब बंदगी साहेब, मैं सबसे पहले अपने पतिदेव को धन्यवाद देती हूँ जिसने यहाँ मेरे को लाया, और साहेब जी को बार बार धन्यवाद देती हूँ जिसने ये आयोजन किए। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ से आकर, और सब चीज़ मेरे को यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में भी होता रहे, और नया पारा में भी जाने का कोशिश करूँ। साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद साहेब। आपको भी, आप आई और यहाँ पूरे दिन रह कर के लाभ ली। और इसी क्रम में श्रीमती गीता देवी, गीता साहू जी, आप शिक्षिका हैं, आप भी आए भिलाई स्टील प्लांट से आप आई हुई छत्तीसगढ़ से। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्यवर माइक नजदीक है, सभी संत समाज, प्रिय साधक साधिकाएं, माता पिता भाई बहन, आप सबको सादर नमन। आज ध्यान शिविर का चौथा दिन है।
ध्यान शिविर में भाग लेना मेरे लिए बहुत सार्थक रहा। ध्यान एक अंतर यात्रा है, अमन की स्थिति ध्यान है, सावधानी साक्षी भाव ध्यान की उच्च स्थिति है। बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों के बारे में गुरुदेव जी बहुत विस्तार से समझाए, मन के प्रत्येक भाव का बृहद विश्लेषण किए हैं। जैसे एक विशाल वृक्ष, उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली रहती है, वे हमें बाहर से दिखाई देती है, परंतु जड़ें जमीन के अंदर दबी रहती है और अपना काम मिट्टी के अंदर छिपकर चुपचाप करते रहती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी छिपी रहती है, उसे खोजना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारे व्यस्त जीवन में ध्यान हमारे काम का विरोध नहीं है। जितना ध्यान पूर्वक जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, ध्यान हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। असंग भाव की साधना, साक्षी हो जाना ही ध्यान है। जिस काम को भी हम ध्यान पूर्वक करें, वही काम परमात्मा की तरफ ले जाने का मार्ग बन जाता है, परमात्मा का द्वार बन जाता है। इसलिए व्यस्त जीवन में ध्यान परमात्मा की खोज का कोई विरोध नहीं, अपितु हमारा सहयोगी बन जाता है। पहले यह धारणा थी कि जंगल में तपस्या करने वाले तपस्वी योगी, घर से दूर रहने वाले गिरि त्यागी के हाथ ही ध्यान शिक्षा ये उन्हीं लोग कर सकते हैं, ऐसा मानसिकता थी। परंतु परम पूज्य गुरुदेव जी और समय समय पर सभी गुरुदेव संतों के द्वारा शिविर लगाकर ध्यान को जन जन तक, लोगों के घट घट तक पहुंचाया है, सरल सहज मार्ग प्रशस्त किए। इस प्रकार का ध्यान शिविर कैंप सभी आश्रमों में समय समय पर होते रहना चाहिए। अभी शिविर में 4 सत्र मिलाकर 8 घंटे प्रतिदिन एक जगह ध्यान में बैठ रहे हैं। लाभ तो हुआ है और होगा ही। गुरुदेवों की झिड़की भरी समझाइश हमारे हृदय को चोट तो करती है, उसी से तो हम सुधरते हैं, लाइन में आते हैं। बस सही बात है, कंप्लेन कर दिए गीता देवी। बढ़िया। 1900 गार्गी, हाँ गार्गी आएंगे। अच्छा आ जाओ, उनकी बिटिया है। बाजू में खड़े हो बोलना या आगे चले जाओ स्पीच स्टैंड के। साहेब बंदगी, सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ सीखी है कि मैं और मन दोनों अलग हैं, और ये जो अंदर ही अंदर विचार चल रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ शांति की वाइब्रेशंस बहुत प्यारी हैं। मुख के साथ साथ मन के मौन की भी ज़रूरत है। अभी अंदर बहुत काम करना है। इतना है कि वापस जाते जाते मैं कुछ सीख के जा रही हूँ और पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। धन्यवाद। बढ़िया। हेम प्रभावी टीचर हैं, वे भी आई हुई हैं छत्तीसगढ़ से। आप भी आएँ, अपने विचार रखें। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, ध्यान शिविर में आए साधक साधिकाएं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है अपना अनुभव प्रस्तुत करने हेतु। तो मैं अपना अनुभव एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। परम सौभाग्य सद्गुरु कृपा से, परम सौभाग्य सद्गुरु कृपा से इस आश्रम में आई, इस नर्तन का अद्भुत अनुभव ध्यान शिविर में पाई। ऐसा लगा कि अब मुझको, ऐसा लगा कि अब मुझको एक नूतन जन्म मिला है। ऐसा लगा कि अब मुझको एक नूतन जन्म मिला है। सानिध्य सत्य पुरुषों का पाकर
जीवन सुमन खिला है। सानिध्य सत्य पुरुषों का पाकर जीवन सुमन खिला है। प्रीति हटाकर बाह्य जगत से, प्रीति हटाकर बाह्य जगत से जब अंतर जगत में आई, तब लगा कि अपने भीतर ही आनंद की स्रोत समाई। आश्रम की दिनचर्या हमको, आश्रम की दिनचर्या हमको जीने का मार्ग दिखाया। हर सांसें अनमोल है जीवन, इसका भी ज्ञान कराया। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा का मार्ग यही है। निज रूप को पहचानने का सद्गुरु ने जो बात कही है। ऐसे शिविर में एक बार, ऐसे शिविर में जरूर एक बार हर मानव को आना चाहिए। धीरे धीरे मन लगता है, अतः ध्यान लगाना चाहिए। मैं तो हो गई धन्य, मैं तो हो गई धन्य पावन ध्यान शिविर में आकर। अब तक जो नहीं पा सकी थी ऐसी पूंजी को पाकर। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन इसी जन्म में पाना है। अब इस साधन धाम देह को साधना में ही लगाना है। अपने अनुभव कथन की, अपने अनुभव कथन की अब वाणी विराम करती हूँ। सर्व संत और साधकों का हृदय से प्रणाम करती हूँ। सागर साहेब बंदगी साहेब। आप बेस्ट टीचर का अवार्ड पाई प्रशासन की ओर से। और श्री मनोज जी गाजीपुर से आप आए हुए हैं। आप आए उत्तर प्रदेश गाजीपुर से। परम पूज्य गुरुदेव जी। हाँ ठीक है, ओके। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज एवं भक्त समाज। मेरा जो अनुभव यहाँ के ध्यान शिविर के लिए है, सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि सूरत आश्रम मेरा जो है प्रथम आगमन हुआ। और यहाँ आने से पहले हम लोग धर्मपुरी ब्रह्मचारिणी आश्रम वहाँ भी गए थे। वहाँ भी ध्यान शिविर का आयोजन था 25 मई से लेके 29 मई तक। तो वहाँ पर तो जो ध्यान शिविर का जो मेरा अनुभव रहा वो ये रहा कि 2 घंटे बैठने का तो कभी अनुभव था नहीं। तो 2 घंटे बैठना सबसे बड़ा मतलब एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो पैर वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, लेकिन जो मेरा प्रोग्राम था कि आगे सूरत भी जाना है, तो इसलिए मैं कोशिश करता रहता कि इस पेन को धर्मपुरी आश्रम तक जो है कम्प्लीटली रिमूव कर लेना है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर लेना है, ताकि आगे सूरत जब आश्रम पहुँचे तो वहाँ पर हम अपने मन को एकाग्र कर सकें। और इस प्रक्रिया में मैं सफल रहा। धर्मपुरी आश्रम में मेरा जो लेग पेन होता था उसको मैंने धीरे धीरे करके उसको समाप्त किया। और सूरत आश्रम पहुंचकर मैंने यहाँ पर पूरी तरह से मन को एकाग्र करने के लिए कंसंट्रेट किया अपने आप को। लेकिन जहाँ तक ध्यान की बात है, ध्यान में तो मुझे पूरी सफलता नहीं मिली, क्योंकि ध्यान तो वही ध्यान है जब मन पूरी तरह से निर्विषय हो जाए, निर्विचार हो जाए। लेकिन यह तो धीरे धीरे करने से ही आता है। जहाँ तक घर पे ध्यान लगाने की बात है, वो मैं यदा कदा कभी कभी सप्ताह में 3-4 दिन, महीने में 20 दिन ऐसे करके मतलब कंटिन्यूअसली मैं उसको नहीं कर पाता। और फर्स्ट टाइम जो ध्यान शिविर
में मैंने भाग लिया, वो इलाहाबाद आश्रम, क्योंकि इलाहाबाद आश्रम जो है हम लोगों गाजीपुर से बहुत नज़दीक है, तो प्रायः इलाहाबाद ही आना जाना हम लोगों का होता रहता है। और सर्वप्रथम वहाँ का ध्यान शिविर मैंने 3 दिनों के लिए ही अटेंड किया था। वो 2019 में मैंने अटेंड किया था। फिर उसके बाद सोचा था कि अटेंड करेंगे, लेकिन 2 साल लगातार जो है कोरोना की वजह से ध्यान शिविर हो नहीं पाया। फिर साहिब जी से बात हुई थी गुरुदेव जी से, तो गुरुदेव जी ने बताया, जो मेरी धर्मपत्नी है उनके लिए भी इन्होंने कहा कि अभी जो ध्यान शिविर लगने वाला है वो धर्मपुरी आश्रम में और सूरत दोनों जगह लगने वाला है, इसलिए आप दोनों जो है वहाँ पे आओ। तो हम लोग जो है धर्मपुरी आश्रम भी गए और यहाँ पर भी आए। तो ध्यान शिविर की जो ध्यान की बात है उसमें तो मुझे 15 से 20% ही सफलता मिला, और ज़्यादातर तो मन जो इधर उधर भागने ही लगता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो रियल एक्सपीरियंस गहरी शांति की हुई, वो फर्स्ट टाइम मेरे को यहाँ पे हुई। जो वास्तव में जो मन जो गहरी शांति में जो पहुँच जाता है, वैसा एक्सपीरियंस मेरे को पहले कभी नहीं हुआ था। फिर मैंने उसके ऊपर जो है एनालिसिस किया, तो ये पाया कि बहुत लंबे समय से हम लोग घर से दूर हैं। चूँकि मैं कोचिंग चलाता हूँ, तो कोचिंग का भी बहुत सारा काम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो उसका भी एक टेंशन रहता है। तो टेंशन होने की वजह से जो है हमारे मन में शांति नहीं आ पाती। यदि हम लोग जो बाहर रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो गहरी शांति क्या होती है ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, कि हम जो है उसको बैठ के उसको चिंतन करें कि क्या मेरा मन गहरी शांति अवस्था में है। जब हम गहरी शांति को जानेंगे तभी तो गहरी शांति के बारे में जान पाएंगे। जब पता ही नहीं है कि गहरी शांति होती क्या है, तो हम उसको कैसे अनुभव कर पाएंगे। जो पका हुआ आम खाया है वही जान सकता है कि पका हुआ आम का टेस्ट क्या होता है। जब तक अगर आदमी कच्चा आम ही खा रहा है तो समझेगा आम ऐसा ही होता है। तो जो रियल शांति का एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पे हुआ, तो ये मैंने पाया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब दूर हैं, घर परिवार से दूर हैं, सात्विक विचारधारा का एक फ्लो हो रहा है। इसलिए गहरी शांति को पाना जो है आसान हो पा रहा है। तो ध्यान जो है तभी संभव है जब हम जो गलत विचार हैं, राग द्वेष के विचार हैं, कलह वैमनस्य की भावना है, छल कपट और भी जो गलत विचारधारा अगर हमारे मन में है, तो हम जो है ध्यान कभी नहीं लगा सकते। ध्यान तभी पॉसिबल है जब हमारा मन सद्विचारों से भरा हुआ हो, अच्छे विचारों का फ्लो हमारे माइंड में हमेशा होता रहे, तब हमारा ध्यान जो है सफल हो पाएगा। तो इसके लिए ध्यान के लिए केवल सिंपली ध्यान शिविर में आ जाना और यहाँ पे प्रैक्टिस करना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वी हैव टू बिल्ड अप अ बैकग्राउंड फॉर इट ऑल्सो। हमें इसके लिए एक बैकग्राउंड बिल्डअप करना पड़ेगा, और दैट बैकग्राउंड इज आवर पायस थॉट, आवर you can say पायस थॉट मीन्स पवित्र विचार जो हमारे मन के जब होंगे तभी जो है हम अच्छा ध्यान लगा पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने जो है प्रयास किया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस उद्देश्य के साथ मैंने जो है ध्यान शिविर में भाग लिया और धर्मपुरी आश्रम में कोशिश किया लेग पेन दूर करने को। यहाँ पे जो है मैंने प्रयास किया मन को कंसंट्रेट करने को, तो मुझे बहुत सफलता मिली। 10-15% ही 20% सफलता मिली, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव लगा और एक बहुत ही पॉजिटिव बिगिनिंग। इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग फॉर मी, और इट विल मोटिवेट मी, और ये मेरे को जो है अच्छा मोटिवेट करेगा कि मैं इसमें, क्योंकि एक जो गहरी शांति का जो फीलिंग आया वो जो है विलक्षण था। वो दैट मैं शब्दों में नहीं उसको बयां कर सकता, वो बहुत ही अच्छा था। मैंने गुरुदेव जी को भी बताया कि साहब जी बहुत ही मतलब ऐसा अनुभव तो मुझे कभी हुआ नहीं था, कितना गहरी शांति और एकदम मन एकदम स्थिर। तो दैट वाज वेरी गुड, एंड
मौन से भी बहुत लाभ रहा। उससे क्या हुआ कि हमारी एनर्जी सेव रही और बॉडी जो है एक एनर्जी फील करता रहा ऑल टाइम। और दूसरा जो है वेट लॉस के लिए मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ कि इधर उधर एक्सरसाइज करना, ऐसे करना। लेकिन यहाँ पर जो है 15 दिनों से मैं घर से दूर हूँ और साध्वी और संतों के साथ में हूँ, तो यहाँ के खान पान से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2-3 kg वेट तो मेरा घट गया है। ऐसा मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है और मुझे घर जाके वेट करके देखूंगा अभी, तो वेट मुझे लगता है तो सच में लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ तो वेट लॉस हुआ है। और यहाँ पर जो भी ध्यान शिविर का आयोजन हुआ बहुत ही अच्छा रहा और साहिब जी द्वारा जो बीच बीच में ध्यान के समय दिया गया इंस्ट्रक्शन, दैट वाज रियली वेरी मोटिवेटिव एंड इनकरेजिंग। बहुत ही मोटिवेटिव और इनकरेजिंग था। और साहिब जी ने जो है साहिब जी के प्रयास से साफ झलकता था कि ये कोशिश करते थे कि हम लोग 100% ध्यान में पहुंच जाएं। साहिब हर बात से, हर तरीके से हम लोगों को वो करते थे कि जो है हम लोग ध्यान में हो जाए, हमेशा इनकरेज करते रहते थे, ऐसे करिए ऐसे करिए। तो साहिब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साहिब जी जो है ऐसे ही हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहें ताकि हम लोग मंद बुद्धि के साधक भक्त बेवकूफ़, हम लोग तो जाहिल आवारा हैं ही, और साहिब लोगों को ही गढ़ना है, हम लोगों को सही मार्ग पे लाना है। हम लोगों से कोई भूल चूक हो जाए तो साहिब लोग जो है उसको माफ़ कर दिया करें, क्योंकि हम लोग तो अबोध नादान बच्चे हैं, उम्र में भले ही बड़े हैं लेकिन मन के अभी कच्चे हैं। तो बस ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सबके लिए माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो अपने लिए जो गलत शब्द बोले इसके लिए नहीं करूंगा। देखिए, दूसरों का अपमान करना गलत है और खुद का भी अपमान करना गलत है। जैसे दूसरों के ऊपर कचरा डालना उसका अपमान करना है और खुद के ऊपर कचरा डालना खुद का अपमान करना है। अपने लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग न करें। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कभी भी न कहें। आप वह कहें जो चाहते हैं अपने जीवन में, वह न कहें, वह न बोलें जो नहीं चाहते हैं। हमेशा अपने लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो हम जीवन में चाहते हैं। बहरहाल आपने जो बातें बताई अच्छा लगा, बहुत सारी बातें, और आप आए और निश्चित रूप से इतने दिनों से अचानक घर से अलग होना एक बड़ी बात भी है, और आप आए और दोनों प्राणी। अशोक जी भी उपस्थित हैं, आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। समय पूरा हो गया लेकिन आप आए, थोड़ा सा आप आइए थोड़ी देर के लिए। पूरा हो गया टारगेट, वैसे थोड़ा से आप आए। आप भी तो पुलिस विभाग में है ना, बहुत दिन तक सीएम के बंगला में आप ड्यूटी करते थे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। मेरा परिचय, मैं अशोक कुमार साहू, भिलाई छत्तीसगढ़ से। मैं यहाँ पास मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव जी के चरणों पे सादर साहेब बंदगी, साथ ही हमारे पूजनीय संत समाज, साध्वी बहनें, विभिन्न प्रांत से आए हुए समस्त भक्तजन, सभी को मेरा सादर साहेब बंदगी प्रणाम। मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि ये वर्ष 2022 के इस ध्यान शिविर कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला, और यह कार्यक्रम मैं पिछले 3 सालों से प्रोग्राम कर रहा था यहाँ जाऊँ, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बन पाया। और हमारे यहाँ के संत समाज हैं जिनकी कृपा हुई, मुझे आने का मौका मिला, और मेरे लिए मेरे पूरे परिवार यहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक समर कैंप में आया हूँ, और समर कैंप के साथ साथ ये ध्यान शिविर का जो बहुत बड़ा लाभ
मेरे बच्चों और मुझे मिला, इसके लिए मैं ये समय ऐसा भिलाई दुर्ग में नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे भिलाई दुर्ग में गुरुदेव जी जाते हैं और स्कूल संचालित होने के कारण बच्चे लोग नहीं जा पाते, और मैं भी ड्यूटी की वजह से इधर थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ, तो पूरा समय अटेंड नहीं कर पाते। तो ये ऐसा संयोग है कि बच्चे लोग आए साथ में, ये मेरा बहुत ही सुखद अनुभव है कि हम लोग पूरे परिवार एक साथ इस ध्यान शिविर का लाभ ले रहे हैं। और बाकी संत गुरुजनों का आशीर्वाद है, हमारे ऐसे अमृत वचन जहाँ से सुने हैं, और सारे अमृत वचनों का हम प्रतिदिन उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। सदाचरण और विभिन्न जो बताए हैं सभी सदाचरण अपने जीवन में आचरण करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ की यादें बोलूँ तो ये तो कभी नहीं भूलेंगे कि हम रात में जो ये हवा चल रही है, दिन भर तो पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रात में जो चलती हवाएं, तो ये तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा यहाँ की जो हवाएं हैं। और हमेशा कोशिश करूँगा कि हर साल यहाँ आने का, बाकी समय का तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन सूरत का जो मैं हमेशा यहाँ कोशिश करूँगा आने का, क्योंकि ये समय अगर यही समय रहा तो बहुत उपयुक्त है गर्मी के दिनों में, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा ही स्नेह आप लोगों के बीच में मिला, और सभी संत समाज जो काफ़ी मेहनत किए और बहुत ही हमें आप लोग स्नेह दिए। और एक अपील करना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई साहब जो राजनांदगांव से आए हुए हैं, पुलिस साहब भाई साहब ने बोले कि यहाँ पर संत समाज के द्वारा यहाँ पर सफाई करने की व्यवस्था थाली करने के लिए रखे हैं। अगर आप लोग अपने से एक सेवा के भाव की ओर से जो जूठा अपन धोते हैं, अपन खुद से धो के उनको दे दे, तो ये मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। मतलब एक साधारण सा ऐसी धो के दे दे तो बेचारी तो मेहनत कर ही रहे हैं उन लोग, लेकिन उनको थोड़ी सुविधा हो जाए और शुद्धता में, और हमको अच्छा लगेगा। ये मेरा अपील है, अगर अच्छा लगे तो आप करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सही है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ, वहाँ पर जगह की कमी होने के नाते ऐसी व्यवस्था की गई, मांझने वाले को बुला करके, नल कम है, जगह कम है, तो सभी लोग एक साथ उठें तो वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बात तो सच है, नल तो खाली रहते हैं, अपनी थाली धोकर तो रख सकते हैं। ये बढ़िया लगा, और इन फ्यूचर इस पर हम लोग ध्यान देंगे, प्रयास करेंगे। और आपने जैसे कहा कि रात की हवा बहुत अच्छी लगती, दिन में पता नहीं चलती, दिन में भी चलती है। तो एक बात मैं कहूँ, अगले साल आए कि ना नहीं जानता हूँ, कि दिन में आप दुर्ग रहा करिए, रात रात सूरत आ जाया करिए। सही है ना? अच्छा, एक पुलिस वाले और हैं, रिटायर बैठे हैं। और राजेंद्र बाबू जी, आप प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं, आप आए, आप अकेले अंतिम बचे, बूढ़ा शेर। बहुत कठिनाई से चल पाते हैं, उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन बड़े प्रेमी हैं गुरुदेव जी के, संतों के। आप रिटायर हुए हैं तो फिर यत्र तत्र जाने का प्रयास करते हैं। बहुत संक्षिप्त में बटन लागू बढ़ा हुआ, चालू हुआ। हेलो, परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, अर्चनी बंदनी साध्वी समाज एवं साधक भाई साधिकाएं, सबको मेरी तरफ से सादर साहेब बंदगी। साहेब, मैं पहली बार धर्मपुरी में ध्यान शिविर अटेंड किया। वहाँ बैठने में बहुत तकलीफ होती थी, इतना दर्द होता था शरीर में कि बर्दाश्त के बाहर रहता था। लेकिन गुरु जी का ये निर्देश कि
तुम कर सकते हो, करो। तो मैंने अपने मन को एकदम संकल्प लिया कि मैं कर सकता हूँ, करूँगा। तो मैंने किया, लेकिन सफलता 50% ही मिली है। बीच में एक बार चेंज करना पड़ता था, नहीं तो पूरा 1 घंटे तक बैठ जाता था, और बीच में एक बार बदलना पड़ रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि अभी 50% ही सफलता मिली है। बाकी सारे बढ़िया, धन्यवाद। ये सच है कि संकल्प शक्ति का बड़ा महत्व है जीवन में। देखिए, हमारे बीच अभी मास्टर जी और डॉक्टर जी दोनों बोरिंग से आए हुए हैं। श्री उदय राम जी, वो पिछली बार आए थे तो स्टिक लेकर के चलते, उनका भी वही एक एक्सीडेंटल केस था। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं स्टिक छोड़ दूंगा, लाठी छोड़ दूंगा। आप आएंगे क्या? आप तो 2 बार आ चुके हैं पहले, आप आइए, कुछ बताएंगे अपना अनुभव। तो वो संकल्प लिए, और देखो बिना स्टिक के, बिना लाठी के आप चल पाते। संकल्प की बात आई इसलिए मैंने आपकी याद की, लेकिन आप यहाँ तक आ गए तो अपनी बातें अपने मुंह से कहें, अपनी जबानों अपनी जबान। पूज्यवर गुरुदेव जी, साहेब जी, संत समाज, साध्वी समाज, प्यारे साधक एवं साधिकाओं, सबको उनके चरणों में तरेबार साहेब बंदगी। ध्यान के बारे में मुझे कुछ कहने को कहा गया, आदेश हुआ। उस आदेश का पालनार्थ बहुत ही कम शब्दों में कहूं, ध्यान जो है हमें सुव्यवस्थित जीवन जीने की कला सिखाता है। हम जीवन को किस प्रकार से सुव्यवस्थित कर सकें, प्यारे भाई बैठे होंगे, रोटी तोड़ना भी सिखाता है ये ध्यान। रोटी कैसे तोड़ा जाए वह भी सिखाता है। हम इसके प्रति लापरवाह होते हैं। हम अपना उद्देश्य बनाकर नहीं चलते कि हमको ध्यान करने के लिए जाना है, तो हमारा उद्देश्य क्या है। भाई साहब ने कहा कि वजन कम करना है, उद्देश्य बनाया नहीं था। यदि वो उद्देश्य बना लेता कि मुझे वजन कम करना है तो 7 किलो वजन कम होता। हम अपना उद्देश्य नहीं बनाते। छोटी सी बात बताऊं, जिम में जब लड़का जाता है, बालक जाता है या कोई भी जाते हैं जिम में, तो उनका रहता है कि मैं अपनी भुजाओं को मजबूत बनाऊं। इस उद्देश्य से जिम जा करके वो लोहे को उठाता है, नीचे गिराता है, उठाता है, नीचे गिराता है। ये उद्देश्य है उनका। कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो उनके भुजाएं बलिष्ठ हो जाता है, और लोहार के मन में ये भावना नहीं होता। उससे ज्यादा वो वजन उठा उठा कर दिन रात मारता है, लेकिन उसका भुजा बलिष्ठ नहीं होता, क्योंकि उनका ध्यान उस पर नहीं है। जिस दिन लोहार सोचने लगे कि मेरा भी भुजा बलिष्ठ हो, तो उस जिम वाले से ज्यादा बलिष्ठ हो जाएगा। सोच की हमारी शक्ति होना चाहिए। हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वह उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों आए। छोटी सी बात बताऊं, समय ज्यादा हो रहा है साहेब जी। 2 गांव के रहने वाले 2 लोग मिले, बोले साहेब जी बार बार प्रवचन करते हैं कि ध्यान करने से जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। चलो कल से हम अपना जीवन बदलेंगे। दोनों लिए चले गए, और एक पेड़ के नीचे एक बैठा और आगे दूसरे पेड़ के नीचे दूसरा बैठा। बैठे रहे, कुछ देर बैठे, हाथ पैर में दर्द हुआ। बोले अरे किसको पूछे कि कितना दिन हमको बैठना है। हो सका उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। पहले वाले ने कहा, महात्मा बताइए कि मुझे पूर्ण ज्ञान कब मिलेगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण ज्ञान कब मिलेगा। महात्मा बोले आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके पत्ते को गिन लीजिए, उतने दिनों के बाद आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। उठा, गिना, 1 2 3 4 5 6 7। केले के पेड़ के नीचे बैठा था, 7 पत्ते कहा, और अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चलने लगा। महात्मा जी बोले रुको रुको, क्यों जा रहे हो? बोले 7 दिन नहीं रुक सकता महोदय, मैं तो सोचा था कोई 60 टकट होगा इसलिए आ गया। चला गया वो। महात्मा आगे बढ़े, दूसरा महाशय वो भी वही प्रश्न किए कि महात्मा जी मुझे पूर्ण ज्ञान कब मिलेगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ। वही उत्तर महात्मा ने दिया कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उतने पत्ते गिन लो, उतने दिनों बाद आपको पूर्ण ज्ञान होगा। वो उठा, देखा, इमली के पेड़ के नीचे बैठा था वो, और वो खूब नाचने लगा, मगन होकर नाचने लगा।
गुरुदेव बोले एक तो चला गया और ये इतने इमली के पेड़ के नीचे बैठा, उसके बहुत सारे पत्ते, नाचने लगा मगन होकर के। गुरुदेव ने कहा रुको रुको, अरे बताओ तो क्यों नाच रहे हो? उन्होंने कहा गुरुदेव ये पत्ते सीमित हैं, इनको गिना जा सकता है, असीमित तो नहीं है, अनगिनत तो नहीं है, इसलिए मुझे एक न एक दिन जरूर ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। हम उद्देश्यहीन होकर के पहले वाले व्यक्ति की तरह भाग जाते हैं, उद्देश्य नहीं बनाते। उद्देश्य परख होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। अच्छा साधु बनने के लिए, अच्छा संत बनने के लिए, अच्छा प्रवचनकार बनने के लिए, अच्छा किसान बनने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, अच्छा व्यापारी बनने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा वकील बनने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे ये सब हम अच्छा नहीं बन सकते। एक बात और, हम लोग कुछ 8-10 लोग घूमने गए थे लुम्बिनी, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, देखने के लिए क्यों में खड़े थे, लाइन में खड़े थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो वहां पर जो रहने वाला व्यवस्थापक वो बोला क्यों छत्तीसगढ़ से आए हो क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे। हाँ, बोले कि जल्दी आप लोग यहाँ देखो, इसके बाद मैं अपने गुरु का दर्शन कराता हूँ। बोले बढ़िया है भाई, जब यहाँ आए हैं आपके गुरु मिल जाए तो अच्छा ही है। गए हम लोग, जाने के बाद में शाम हो रही थी, गुरुजी मिल गए, बोले कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछो। सब लोगों ने पूछा कि हमें शांति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा ध्यान करो। किसी ने कहा कि मेरा शुगर लेवल कैसे कम होगा? उन्होंने कहा ध्यान करो। मेरा बीपी कैसे कम होगा? उन्होंने कहा ध्यान करो। मेरा पेट की सारी बीमारियां हैं वो कैसे दूर होगी? उन्होंने कहा ध्यान करो। इतने में हमारे साथ एक यादव भी गया था। उस यादव ने कहा कि मैं चरवाहा हूँ साहब, अच्छा चरवाहा बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि ध्यान करो। यह बात आज जब हम इस ध्यान में आए हैं तो लगता है कि हमें ध्यान करने से ही सब कुछ मिल सकता है। मनुष्य के मन में एक दिन में 40,000 से लेकर 70,000 बार सोच होता है। वैज्ञानिक प्रमाणिक बातें बता रहा हूं। एक मनुष्य एक दिन में 40,000 से लेकर 70,000 बार सोचता है। हम लोग 70,000 वाले ही होंगे लगता है। अब उसको कम कैसे किया जाए? तो ध्यान ही एक माध्यम है जिसके द्वारा से हम उसे कम कर सकते हैं। ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है। जब तक हम अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाएंगे कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर को कम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ा है, वजन कम करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा जब तक पॉइंटेड करके हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकता। मैं बताऊं, अपना बता दूं, पहले बहुत गुस्सा आता था। कहीं कुछ गिर जाए तो पूछा क्यों गिरा, कौन गिराया, कैसे गिराया, कब गिरा। अब यदि कोई कह दे कि जो सामान रखा हुआ है भाईजान उसमें आग लग गया है, तो मैं कहूंगा कोई आदमी तो नहीं है ना? नहीं है, लगने दो। ये परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। उसके बाद शारीरिक परिवर्तन। साहब जी बताए कि जब आए थे तो स्टिक पकड़ करके आए थे। डॉक्टरों ने कहा कि साहू जी आप कभी भी स्टिक मत छोड़ना, जीवन भर आपको स्टिक से चलना पड़ेगा। इन लोगों के बताए अनुसार से ध्यान करता रहा, ध्यान करता रहा। ध्यान करने से आत्मशक्ति और आत्म बल बढ़ता है, जिसके कारण से आज मैं स्टिक छोड़ दिया और पैदल चल लेता हूं। ये है ध्यान की महत्ता। बता दूं, और यहाँ पर 2 चीज मिलता है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि सत्संग सुनने वाला कभी भोकवा नहीं होता और ताली बजाने वाले को कभी लकवा नहीं होता। ये दोनों चीजें हमको यहाँ मिल रहा है। इसका उपयोग हम करें या ना करें। अंत में मैं कहूंगा सभी साधक साधिकाओं की ओर से कि गुरुदेव लोगों ने हमारे लिए जो व्यवस्था किया, इनके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। और हम में से जिस किसी की तरफ से भी हो, लाइट बंद करने में, नल बंद करने में, पंखा बंद करने में, बात करने में जो कुछ भी हुआ होगा, इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। धन्यवाद सर, आप आए। मैं आपको आमंत्रित तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप आ गए क्योंकि पूरा हो गया था सर। मैं आपका केवल संस्मरण सुना रहा था, लेकिन आपने बहुत सारी बातें और बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इन बातों के लिए धन्यवाद। और
अंत में आपने कहा कि हमने कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा मांगे। सबसे ज़्यादा क्षमा मुझे मांगना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को कठोर शब्दों का प्रयोग किया, कहा भी ऐसा है वैसा है वैसा है, तो कष्ट तो हुआ होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैंने किया। उसके लिए मुझे भी आप सभी क्षमा करेंगे। और मुझे भरोसा है कि इसी प्रकार से जैसा सबका अनुभव रहा, सबको अच्छा लगा, ये क्रम आगे भी बनाए रखें। घर में भी जाकर अभ्यास करते रहें, जितना समय मिल सके, सुबह दोपहर शाम, जब भी ये क्रम ध्यान और सत्संग स्वाध्याय। गुरुदेव जी ये प्रायः कहा करते थे कि स्वाध्याय साधना सत्संग इसको न छोड़ो, इसको कोई भी, चाहे वो विरक्त साधक हो, गृहस्थ साधक हो, कोई भी हो, सबके लिए वे रास्ता बताते थे। हम सब भी उनके बताए रास्ते पर चलें। ध्यान समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके बावजूद 1 मिनट तक अंतर यात्रा करें और यहाँ से प्रस्थान करें। बहुत थोड़े समय के लिए आप मौन में चले जाएं। भीतर जहाँ गहरी शांति है उसका अनुभव करें। सबके भीतर आत्मा अस्तित्व है, अकेला है, शांत है, पूरी तरह सन्नाटा है अंदर। अकंप मन, शांत मन। मैं अकेला हूँ, शांत हूँ। मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम विगत दिनों की भांति आज भी आप लोग शांति से बिस्तर पर जाकर के विश्राम करेंगे। कोई वार्ता में समय नहीं लगाएंगे। ऐसा न हो कि आज तो मोबाइल भी मिल गया, सब हो गया है, बातचीत भी शुरू हो गई है,